हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीएस की सामान्य अध्ययन की उत्तराखंड समूह ग परीक्षाओं के लिए क्लास 78 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इन सभी की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन सी हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू इसको कहा जाता था। क्या हुआ था, मतलब अंतिम हिंदू शासक जो यह था तो इसने क्या किया था, मतलब जो हुमायूं था, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तीन नगर में जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके। तो रेवाड़ी में रहता था यह हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो इसकी उपाधि थी। तो इसने मतलब जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। और जो अकबर था वह उस समय का पंजाब जो था, ईस्ट वाले एरिया में जो अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर पंजाब के कालानौर में था अकबर और बैरम खां, और यहाँ दिल्ली पर इस हेमू ने कब्जा कर लिया था। तो यह एक तरह से बहुत ही मतलब विक्रमादित्य की उपाधि इसको दी गई थी, क्योंकि अपने जीवन में इसने 24 युद्ध लड़े थे और उन 24 में से 22 युद्ध इसने जीते थे। यह अंतिम हिंदू शासक था, और मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, और प्रथम भी यही था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, अंतिम और प्रथम, और विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला भी अंतिम यही था। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। और जब बैरम खान और इसके बीच में युद्ध हुआ, एक प्रकार से अकबर भी कह सकते हैं, तो इसकी आंख में एक तीर लग गया। इस वजह से क्या हुआ, यह भी पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था इनके बीच में 1556 में। तो इसकी आंख में जो तीर लग गया था उस वजह से कहीं न कहीं यह युद्ध में हार गया था, नहीं तो इतिहास कुछ और होता। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इन्हें कहा जाता है, काफ़ी मतलब वीर थे। और यह जो लोधी लोग थे उन्हीं के यह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लोधियों के। क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर ने, मुग़लों ने सत्ता किससे ली थी? लोधियों से। और लोधी जो थे कौन थे? यह अफ़गान थे, तुर्क नहीं थे। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए थे उसमें अंतिम जो था कौन था? लोधी लोग थे, और ये अफ़गान थे। उनसे बाबर ने सत्ता ली थी और हेमचंद्र विक्रमादित्य उनका प्रधानमंत्री हुआ करता था, लोधियों का। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किससे है? चौथा प्रश्न है। तो ऑप्शन बी सरोद से है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 56वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, श्यानता की SI इकाई क्या है? तो श्यानता की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए पॉइज है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन बी 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलमान रसूदी जी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का पंचायत के संगठन का निर्देश है? 10वां प्रश्न था। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुई 14वें का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गुर्दे के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? 13वां प्रश्न है। तो ऑप्शन सी जवान इस उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? ऑप्शन डी विल्हेम कॉनरेड रोडजन, जर्मनी के थे। एक्सरे जो है उसका इन्होंने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1990 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? 18वां प्रश्न है। तो ऑप्शन ए अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, इस उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? तो ऑप्शन बी 1929 में फहराया गया था। अगला प्रश्न है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? 23वां प्रश्न है। तो ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन डी 37.6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2013 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 रसायन के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसे मिला था? जो कि बस हेनरिकस वेंट हाफ हॉलैंड के थे, तो इन्हें मिला था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्वे और हॉलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला प्रश्न है ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? 28वां प्रश्न है। किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है? जैसे भारतीयों का जवान था तो अमेरिकियों का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए जॉन बुल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस भंडार नाइके। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैमरे का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल गजट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमिल एंडोल्फ वान बेहरिंग। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1996 में हुई थी। अगला प्रश्न है अमेरिकी संसद को कहा जाता है क्या? तो अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अंग्रेजों का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉन बुल अंग्रेजों का उपनाम है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।